अगर आप आपका वेट कम करना चाहते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए या काफ़ी लंबे समय के लिए उसको सस्टेन करना चाहते हो, तो फिर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट वेट लॉस के डाइट्स ट्राई करते हैं, कुछ समय के लिए उनको फ़ायदा भी होता है, बट जैसे ही वो चीज़ें छोड़ देते हैं वापस उनका वेट बढ़ने लग जाता है। या किसी किसी को तो सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वजन कम नहीं होता, उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और जो मोटिवेशन है वो निकल जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं बहुत ही ऐसी सिंपल चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका वजन भी कम होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा। तो ये वीडियो जिनको भी वेट कम करना है, मेंटेन करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल, मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो वजन कम करना और उसको मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल काम है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको फॉलो करते रहना पड़ेगा अगर आपको सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए और वो हेल्दी वे में चाहिए। तो काफी लोगों को लगता है कि हमें बहुत ही उबली हुई चीजें या क्रैश डाइट करना पड़ेगा, रेगुलर जिम में जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनको भी फॉलो करके आप अच्छा खासा वजन कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आपको वेट लॉस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अभी आप बोलोगे कि वेट लॉस पे नहीं तो क्या करना है, फिर आपको फैट लॉस पे ध्यान देना है। सो काफी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ जो वेइंग मशीन होती है, वेट मशीन होती है, उस पे हमारा वेट चेक करते रहते हैं कि कितना कम हुआ, बट वो वेट जो है अगर ओवरऑल आपको दिख रहा है कि वजन कम हो रहा है तो वो वाटर लॉस भी हो सकता है, वो मसल लॉस भी हो सकता है। और वाटर लॉस होता है, मसल लॉस होता है, वो हेल्दी वे नहीं है। और वही जो वेट है वापस रिबाउंस होता है या वापस उसको पुट ऑन करते हो। इसके लिए हमेशा फैट लॉस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फैट लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म है, जल्दी से वो बाउंस बैक नहीं होता। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, उस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो है, कोई भी प्रकार का आप डाइट ऐसे सडनली स्टार्ट मत करिए। जैसे कि बहुत सारे लोग ही एकदम से कैलोरीज कम कर देते हैं, खाना ही एकदम से कम कर देते हैं, या फिर वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूसेस ऐसा कुछ डाइट फॉलो करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला, इससे फैट लॉस नहीं होता, इससे कुछ समय के लिए मसल्स लूज हो सकते हैं या बॉडी का पानी कम हो सकता है, और ये चीज बहुत ही अनहेल्दी है हमारे शरीर के लिए। तो इसके लिए ऐसे डाइट्स आप कभी भी फॉलो मत करो। तो आपको जितना भी बॉडी का रिक्वायर्ड कैलोरी है वो लेना है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट भी फॉलो करना ज़रूरी है। बट कैलोरी डेफिशिएंट जब भी आप डाइट फॉलो करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि इसमें प्रोटीन्स बराबर हो, हेल्दी फैट्स बराबर हो और कार्ब्स भी हो। मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को एक सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो भी डाइट है 40 to 50% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 20 to 30% आपके कार्ब्स होने चाहिए एंड 10 to 20% आपके हेल्दी फैट्स होने चाहिए। ये अगर चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपका एक सस्टेनेबल वेट लॉस हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत क्रैश डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करते हो और उस पर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते तो उससे बॉडी को फायदा होने की जगह ज्यादा नुकसान होगा। इसके लिए कभी भी क्रैश डाइट या बहुत ही लो कैलोरी डाइट फॉलो मत कीजिए। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स जरूर दूंगी जो आप फॉलो करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला, आप उठने के बाद एप्पल साइडर विनेगर जरूर लीजिए। सो एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्टली वेट लॉस में फायदा नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है। जैसे जिनका भी वेट ज्यादा होता है उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, बट जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। मतलब जो फैट लॉस प्रोसेस होती है वो फास्ट अप होती है, उसमें हेल्प होता है। इसके लिए आपका जब भी दिन की शुरुआत आप करते हो तो आप एप्पल साइडर विनेगर जरूर लीजिए। सो एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, जिससे आपका वेट लॉस थोड़ा फास्ट हो सकता है, स्पेशली जो फैट लॉस होता है उसमें मदद होती है। फिर दूसरा जो है, आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो दिन का पहला मील है, वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। वैसे तो आपको हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंक्लूड करना है, बट जो 50% ओवरऑल हम डाइट में प्रोटीन लेने वाले हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। उससे आपके बॉडी को जो फायदे होते हैं वो है कि सुबह सुबह हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप सुबह ज्यादा कैलोरीज नहीं खाते तब बॉडी एनर्जी सोर्स के लिए आपका बॉडी फैट यूज करती है, तो वेट कम होने के लिए इससे बहुत फायदा होता है। तो आप नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स ये चीजें ले सकते हो। शुगर क्रैश नहीं हो या आपको बहुत ज्यादा डिजी ना फील हो, इसके लिए आप हेल्दी फैट्स भी ले सकते हो। आप 1 चम्मच घी इसके साथ ले सकते हो। बहुत सारे बाकी भी प्रोटीन के सोर्सेस है, जैसे मिक्स दाल का डोसा होता है वो आप ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आप अंडे ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। एग्स अगर आप खाते हो तो उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और हेल्दी फैट्स भी होते हैं। फिर आपके जो मेजर मील्स है दिन भर के, मतलब स्पेशली जो लंच एंड डिनर है, उसके पहले आप सैलड जरूर खाइए। क्या होता है, हम खाने के साथ सैलड खाते हैं और उससे उतना फायदा नहीं होता, बट अगर आप खाने के पहले सैलड खाते हो तो ओवरऑल आपका खाने का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर आपको दिक्कत है कि आप एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो फिर पहले सैलड खाने से ये चीज कम हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, सैलड खाने की वजह से उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है उससे एक सैटिस्फाइड फीलिंग आती है,
मतलब उसके बाद आप बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते। तो इसीलिए आप लंच के पहले और डिनर के पहले सैलेड खाइए। फिर जो डिनर है उसका एक टाइम आप सेट करके रखिए, बहुत लेट खाना मत खाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन बॉडी को ज्यादा मिलता नहीं है, उसमें से सिर्फ कैलोरीज ही हमें मिलती है। तो खाने का एक टाइम सेट करिए, स्पेशली आप 7 से 8 के बीच में खाना खा लीजिए। उसके बाद कुछ भी खाना आप अवॉइड करिए। और अगर आपको भूख लगती ही है तो फिर ऐसा खाना खाइए जिसमें कैलोरीज कम हो। जैसे आप खीरा खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, तो इससे क्या होता है कि कैलोरीज कम होती है। हमेशा एक ध्यान रखिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो खाने का टाइम जो है वो हमेशा थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, बट ओवरऑल भी हेल्थ ठीक रहने के लिए जल्दी खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोने का टाइम है उससे 2 से 3 घंटे पहले आपको खाना जरूर खा लेना है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देने हैं। कोई भी फॉर्म का आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, कोई भी फॉर्म का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जुम्बा होता है मतलब डांस एक्सरसाइजेस होते हैं वो कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो कर सकते हो। इनफैक्ट घर से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल है तो जिम में जरूर जाइए, बट वो पॉसिबल नहीं है तो आप घर से भी एक्सरसाइज करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करना जरूर आप स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक सस्टेनेबल वेट हम मेंटेन कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये फॉलो भी होता है कि रोज जिम में जाना बहुत सारे लोगों को पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2-3 बार भी एक्सरसाइज करते हो तो भी वो सफिशिएंट है। फिर लास्ट जो है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनका वेट कम नहीं होता। और उसका एक रीजन हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हाई होता है, और कॉर्टिसोल की वजह से वेट लूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर आपको स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ चीजें वो फॉलो करनी चाहिए। एक तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो कर सकते हो, और कुछ सप्लीमेंट्स है जैसे कि अश्वगंधा, मैग्नीशियम। ये जो सप्लीमेंट्स है वो ओवरऑल स्ट्रेस को कम करने के लिए, नींद बराबर से आने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो आप अश्वगंधा और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। तो हम लोग हमारे क्लिनिक में भी एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देते हैं, क्योंकि डाइट ऐसा होता है कि हर एक के बॉडी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सबके लिए एक ही डाइट काम करता है ऐसा नहीं है। इसके लिए हर एक के लिए कस्टमाइज डाइट होना चाहिए। तो हम जो डाइट देते हैं उसमें हर चीजों का ध्यान रखते हैं, इनफैक्ट न्यूट्रिशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको भी इसके लिए हमारे क्लिनिक में कंसल्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।